नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। ज़ोमैटो को कौन नहीं जानता, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर फूड डिलीवरी का काम करती है। लेकिन वही ज़ोमैटो की बात मैं कर रहा हूँ, जो आपको खाना खाने के बाद उसी खाने को आपके यहाँ परोसा करती थी ज़ोमैटो। जी हाँ, उस ज़ोमैटो ने एक विज्ञापन दिखाया है, जिसके अंदर साफ तौर से दलित दूषित मानसिकता नजर आती है। पहले तो उस पोस्टर को देख लीजिए आप और इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी भी हैं। चैनल पे बने रहिए, उसको बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत करिए क्योंकि बहुत विशेष महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने आने वाली है। स्वागत है अशोक जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी। अशोक जी, सबसे पहले ये जो पोस्टर देख रहे हैं आप, यह पोस्टर लगान मूवीज का है, जिसके अंदर आपको देखने में नजर आएगा एक कचरा नाम का किरदार है जो उल्टे हाथ पे आपको नजर आएगा। शोषित वंचित समाज से आया करता था और जिसको बिल्कुल सभी लोग उसको हीन भावना से देखा करते थे और उस किरदार को साथ खिलाना भी पसंद नहीं करते थे। उसका एक हाथ थोड़ा सा पैरालाइजेज भी दिखाया गया है। लगान फिल्म का कचरा याद होगा, आमिर खान फिल्म में कचरा का किरदार अभिनेता आदित्य लाखिया ने निभाया था। अब सालों बाद एक बार फिर आदित्य लाखिया को उसी किरदार में दिखाया जाता है। उसका मैं दूसरा फोटो दिखा देता हूँ। यह है जोमेटो का एड का फोटो है और आदित्य को कचरा बनाकर पेश करना कंपनी को भारी पड़ गया है क्योंकि विवादों में पड़ गए हैं। एड को वापस ले लिया है, सोशल मीडिया से इसको हटा भी लिया गया है, लेकिन इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर एक टेबल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर उसको आप देखेंगे एक टेबल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग किरदार में यहाँ पर उसको गमले के एक टेबल पॉट में इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग उसे टॉवल की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वो कचरा है जिसको लोग जोमेटो के अंदर दिखाया है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके के कचरे को बार बार दिखाया जाता है और शोषित वंचित समाज यानी कि दलित समाज के लोगों को इस तरीके से प्रेजेंट्स किया जाता है कि इनका कोई और किरदार नहीं है, इनका यही किरदार है। क्या कहना चाहेंगे अशोक जी? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और खासतौर पे ऐसे समय पर कि जब भारत को ये विश्व गुरु बनाने के लिए ये डींगे हाँक रहे हैं, रोज रोज बोलते हैं, छींक भी मारते हैं तो विश्व से कम इनका डंका नहीं बजता है। और भारत में इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की ये दूषित मानसिकता जो जातिवादी, घोर जातिवादी मानसिकता से भरी हुई है। और खास तौर पे ये जो अपर क्लास के जो पढ़े लिखे, तथा कथित पढ़े लिखे, ये तमाम जितने भी लोग हैं, ये पूरी तरह से मानसिकता, जातिवादी मानसिकता इनके नस नस में बसी हुई है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये प्रचार चला रहे हैं कि भाई जातिवाद खत्म करो और जिससे कि आरक्षण खत्म हो जाए। जो भारत के संविधान में जातिगत आरक्षण है SC STs का, उसको खत्म करने के लिए जातिवाद को खत्म करने का झूठा नारा दे रहे हैं। और तीसरी तरफ ये अपने घर में अगर मेड भी रखते हैं अपने यहाँ पर काम पे, नौकरी पर, तो उसकी भी जाति पूछ करके रखते हैं ये। अब जहां तक इस एड का सवाल है, क्योंकि कचरा उसमें और भी लोग थे, 11 खिलाड़ी हैं उसमें, एक सिख भी है और दूसरे भी हैं, अपर कास्ट के भी हैं, लुहार भी हैं, दूसरे भी हैं। मगर उसमें खाली कचरा, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी जाति से, कचरा नाम है, सफाई कर्मचारी जाति से ही वो आता है, अनुसूचित जाति की, अनटचेबल जाति से। तो उसको इन्होंने दिखा करके आज साबित कर दिया है इन्होंने कि उस एड में जैसे टेबल पे रखा हुआ है, टेबल के ऊपर वो चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कचरा रखा हुआ है, उसका फोटो लगा हुआ है, उधर वो लैंप पकड़ के खड़ा हुआ है, वो इनका नौकर, जो इनके मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था में है, और खासतौर पर वर्ण व्यवस्था से भी बाहर जो अनटचेबल थे, अछूत थे, वो किस तरह इनके नौकर थे। ये इस बात को ये दिखाना चाहते हैं कि ये तमाम लोग हमारे पैदाइशी गुलाम हैं और हमारी मनुस्मृति के हिसाब से इन लोगों का स्थान वही है, कचरे उठाने का, हमारी सेवा करने का, हमारे तमाम उसका ख्याल रखने का, फ्री के ये हमारे गुलाम है। उसी मानसिकता को, उसी ये दिखाना चाहते हैं अपने आधुनिक तरीके से अपने आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो इन्होंने ये हल्ला मचा रखा है और ये जो राजदंड संसद में रख दिया है, राजशाही का प्रतीक और मनुस्मृति को लाने का, तो इन्होंने उसी कचरे को, ये जातियों को, वर्णों को, उसी के आधार पे इन्होंने संविधान, मनुस्मृति वापस लाना, उसको इन्होंने अपने लोगों को इसको दिखाना, नौजवानों को दिखा रहे हैं, उनको वापस बता रहे हैं कि भाई इनका स्थान ये है। ये जो कचरा है, जो खिलाड़ी खेल रहा था, जिसने की टीम को विजय दिलाई उस पिक्चर में, जो कि की प्लेयर था उसमें, उसको ये दिखा रहे हैं कि कचरे के पास खड़ा है, कचरा भी खेलेगा, इस तरह का स्लोगन लगा करके एड ले रहे हैं। तो ये बड़े शर्मनाक बात है, इनको डूब मरना चाहिए।
और भारत सरकार को खासतौर पे SC/ST कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, अनुसूचित जाति आयोग को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, और इनको नोटिस देकर बुलाना चाहिए और इनके विरुद्ध SC/ST एक्ट में उनको अपमानित करने के उसमें इनके खिलाफ केस चले और उनको जेल भेजा जाए। ये तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे मनुवादी जो उस मनुवादी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, जैसे अमेरिका में हुआ। अमेरिका में जो कानून बना जातिवाद के विरुद्ध, तो वहां जो पढ़े लिखे वो ये ब्राह्मणवादी लोग थे, उन्होंने उस कानून बनने का विरोध किया वहां पर। अमेरिका में ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये अपनी अपनी विचारधारा को ये पकड़ के बैठे हैं, उस मनुस्मृति को लागू रखना चाहते हैं, जिससे कि इनको बिल्कुल बिना कंपटीशन के ये हर फील्ड में आगे बढ़ते रहें और इनको कोई कंपटीशन ना हो। क्योंकि जब आप वर्ण व्यवस्था लागू कर दोगे तो बहुत सारी ऐसे इनके कानून है, इतने अमानवीय कानून, और जो कि उनके अधिकार खत्म कर देगा बहुमत लोगों के, और चंद लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं, ये फिर एक छत्र होकर के बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी उसके ये कब्जा कर बैठेंगे। और बाबा साहब के संविधान को ये इसीलिए खराब बताते हैं कि बाबा साहब ने एक अनुसूचित जाति का अछूत को भी इनके बराबर बिठा दिया, इनके सर पे बिठा दिया, इसलिए उस संविधान को ये तोड़ने में लगातार लगे हुए हैं। 26 जनवरी 1950 से ही लगातार साजिशें उस संविधान के विरुद्ध होती आ रही हैं। जितनी भी ये मनुवादी सरकार थी, इन्होंने उनको तोड़ने की कोशिश की। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जब दुनिया बुध ग्रह पे पहुंच गई है और वहां चंद्रमा पे फ्लैट बना रही है, जीवन शुरू हो रहा है, बुध ग्रह पे एक आलू बो करके वहां पे वैज्ञानिकों ने वहां पर उसका फसल उगाने का वहां पर धरती का परीक्षण किया है, और आज ये हमारे लोग वापस हमें उसी व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं, ये उसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां से हम संघर्ष करके, हमारे लोगों ने 5000 साल संघर्ष करके, कुर्बानियां दे करके इनकी इस मनुवादी गुलामी से अपने आप को बचाया है, अपने यहाँ तक पहुंचा है। बाबा साहब ने हमें आजाद करवाया है, इस मनुस्मृति से छुटकारा दिलाया है। ये उसी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं, और हमारे लोग इन दलों में बैठे हुए, इन मनुवादी दलों में बैठ करके उनके मुंह सिले हुए हैं, वो बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे, गुलामों की तरह बैठे हुए हैं। ये नहीं कि वहां पर अपने प्रतिनिधि होकर के, SC/ST के प्रतिनिधि होकर के वहां उनके विरुद्ध बोले उन नेताओं के कि भाई हम तुम्हारी पार्टी में इसलिए थोड़ी है तुम गुलाम बनाओगे, हमारे खिलाफ बोलोगे, हमें इस तरह से वो दिखाओगे कि हम कचरे की जगह पर हैं, हमें कचरा का डब्बा बनाओगे, हमें टेबल बनाओगे, आप डाइनिंग टेबल बनाओगे, आप रेस्टोरेंट में टेबल बना करके खिलाओगे, लैंप पोस्ट हमसे पकड़वाओगे। अर्थात मतलब कि तुम्हारा गुलामी का काम है, तुम गुलामी करोगे, तुम अधिकारी नहीं बनोगे, तुम राजनेता नहीं बनोगे, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसीलिए संगोल रख दिया कि अब ये कह रहे हैं कि भैया अब हम एक छत्र राजा रहेंगे और हमारी मर्जी होगी कि अपना उत्तराधिकारी किसको चुने, और जो चुना जाएगा उसको हम संगोल दे करके कहेंगे भैया अब ये राजा है और तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारा वोट देने का अधिकार नहीं, तुम्हारा कोई चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, तुम्हारा कोई दखल नहीं, तुम तो सिर्फ सेवक हो और मनुस्मृति के हिसाब से हमारी सेवा के लिए पैदा हुए हो, इनके भगवान ने तुम्हें बनाया है, तुम इनकी सेवा के लिए इनकी सेवा करो और इनसे मांगना कुछ मत, जो भी ये दें उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना बिना किसी उसके। अभी देखिए इस देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं कि त्रावणकोर में, जो केरला था, कर्नाटक और केरला को मिला के त्रावणकोर बोलते थे, वहां पर हमारी नांगेली नाम की एक हमारी महिला, जिसने की जो हमारी महिलाओं को ऊपर छाती ढकने का भी अधिकार नहीं था ब्राह्मणवादी इस मनुवादी व्यवस्था में, टीपू सुल्तान आए, टीपू सुल्तान ने उसने आकर के वहां अधिकार दिया। लेकिन जब दिया कि जब नांगेली ने अपनी कुर्बानी दे दी, उसको ब्रेस्ट टैक्स लेते थे, ये छाती का टैक्स लेते थे हमारी महिलाओं से, और उसने अपनी छातियां काट करके विरोध किया, इनका प्रतिशोध किया और उसके बाद अपनी शहादत दी। और उसके जब टीपू सुल्तान वहां पर आया, उसने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध उसने उसका प्रतिबंधित किया और कपड़े पूरे पहनने के अधिकार दिए। तो ये तमाम चीजें हमारे लोगों ने इस पे दिया। जिस देश में आज भी एक छोटा बच्चा, जो उसको अगर किसी टीचर के उससे पानी पी ले तो टीचर, अपर कास्ट टीचर उसको पीट पीट के मार देता है। अभी परसों नरसों दिखा रहे थे वहां पर आगरा में, वहां पर पत्थर बजाए, उस पर बताओ एक वो जा रही है बारात जा रही है, वो दलित लड़का बैठा हुआ है घोड़ी पे, उसको पत्थर मार मार के भगा दिया। फिर पुलिस आई है, वो सफाई दे रही है मध्य प्रदेश में ये परसों की घटना है। वो पत्थर मार मार करके उसको भगाया, फिर पुलिस आके फिर वो कह रही है जी हाँ, क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं तो कह रहे हैं जी हम इनको ले जाएंगे, जैसे भी का इनको जाना है, बारात लेके जानी है। तो ये भयानक मानसिकता
इस तरह की घटिया मानसिकता महिलाओं के विरुद्ध, SC ST के विरुद्ध, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब सकल ताड़ ना के अधिकारी, अर्थात वो तमाम इनके मनुस्मृति के हिसाब से इनके उपभोग के लिए ये पैदा हुए हैं। स्त्री, SC ST, ये तमाम मेहनत कश लोग जितने भी हैं सब इनकी सेवा के लिए हैं और ये एक छत्र होकर के राजा बनने चाहिए, उन पे कोई सवाल ना पूछे, ये आनंद लें, आनंदित रहें और इसीलिए इन्होंने ये किया है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जोमेटो के खिलाफ मैं भी, चाहे भले ही उसने वापस ले लिया इसको क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं था, और मैं अब इसके खिलाफ SC ST एक्ट में केस दर्ज करवाऊंगा और इसके खिलाफ इसको जहां तक भी होगा, मुझे लग रहा है जोमेटो फॉरेन ये कंपनी है, फ्रेंचाइजी ली होगी यहाँ पर इसके हिंदूवादी मालिक ने, उसके विरुद्ध हम उस कंपनी को भी लिखेंगे कि इसकी फ्रेंचाइजी खत्म की जाए। ये बिल्कुल घोर जातिवादी है और भारत के संविधान का आर्टिकल 17 जो 26 जनवरी 1950 को ही कह दिया था कि आज से अनटचेबिलिटी खत्म की जाती है और कोई व्यक्ति किसी भी अपने फॉर्म में, किसी भी अपने उसमें आचरण में, व्यवहार में और किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म ऑफ एक्शन में वो अगर उसको अपना लाएगा अपने आचरण में तो उसके विरुद्ध कड़े से कड़े दंड का प्रावधान दंड दिया जाएगा। ये उसमें लिखा आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 का ये बिल्कुल घोर खुला उल्लंघन है और इस आदमी की सिर्फ इसको जेल भेजना चाहिए और इसके विरुद्ध हम कहेंगे जोमेटो को, जो इंटरनेशनल कंपनी है, कि इसकी फ्रेंचाइजी खत्म की जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।